हेलो, आज मैं आप लोगों को कक्षा 8 का द्वितीय क्रमिक मूल्यांकन 2026 जो अगस्त में होने वाली परीक्षा उसी का एक मॉडल सेट 2 लेकर आया हूँ। पहले मैं एक करा चुका हूँ, उसे आप लोग देख लोगे। हाँ, अब 2 में है। हम पर्यावरण एवं विज्ञान। पूर्णांक रहेगा 50 नंबर का। समय रहेगा 1 घंटा 30 मिनट। सही उत्तर चुनकर उसे गोल करें। हाँ, गोल नहीं करना तो टिक लगाना है या लिख देना है जो 1 नंबर का रहेगा। सभी तापमान पर जल के भाप में जल के भाप में प्रेरित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? संघनन, भाष्यकरण, स्टू स्फुटन या गलन। तो उत्तर होगा भाष्यकरण। जल में नमक घोलने पर घोल का क्वथनांक बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, कोई नहीं रहता है। 1 नंबर बढ़ता है। मोर्चा लगने पर लोहे का वजन बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। सही उत्तर है बढ़ सकता है। एक विजारक या अवकरण पदार्थ है। ऑक्सीजन, क्लोरीन या हाइड्रोक्लोराइड एसिड या मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। सही उत्तर होगा हाइड्रोक्लोराइड एसिड। 1.5 जलीय घोल, त्वरित विश्लेषण या विद्युत विच्छेदन। चीनी है, यूरिया है, सोडियम है या क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड है या ग्लूकोज। सही उत्तर होगा सोडियम क्लोराइड है। लोहे के पाइप पर इस धातु का लेपन देना होता है। निकेल, क्रोमियम, जिंक या चांदी। सही उत्तर होगा जिंक। प्रोटॉन पर होता है क्या? धन आवेश, ऋण आवेश। कोई आवेश नहीं। धन और ऋण आवेश दोनों। सही उत्तर होगा धन आवेश। धन आवेश में पॉजिटिव बोलते हैं। कॉलेरा रोग फैलता है विब्रियन कॉलेरा जीवाणु से या एनोफिलिस मच्छर से, एडिस मच्छर से या चूहे से। सही उत्तर होगा विब्रियन। सही उत्तर होगा विब्रियन कॉलेरा जीवाणु से। कंदमूल प्रजाति की एक फसल है। आलू, ईख, चाय, तुलसी। सही उत्तर होगा आलू। मटर इस प्रजाति की फसल है। डंठल, रेशा या तेल का बीज धारण करने वाली या दिन में दाल। सही उत्तर होगा दाल। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर कुछ शब्दों में लिखें। शुद्ध जल किस तापमान पर भाप में बदलता है? तो शुद्ध वायुमंडल दाब पर शुद्ध जल 1 सेंटीग्रेड पर भाप का में बदलता है। ठोस पदार्थ में ताप का संचालन किस विधि से होता है? ठोस पदार्थ में ताप का संचालन चालन विधि से होता है। कार्बन के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड का बनना किस ऊर्जा द्वारा प्रभावित रासायनिक क्रिया है? यह ऊर्जा उष्मा ऊर्जा द्वारा प्रभावित रासायनिक क्रिया है। किसी रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ताप का भी शोषित होना किस प्रकार का परिवर्तन है? यह उष्मा शोषी परिवर्तन है। धातु की जिस शर्त से विद्युत धारा विद्युत विक्षेपण में प्रवेश करती है उसे क्या कहते हैं? उसे एनोड या धनात्मक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन के आ जाने पर क्या होता है? परमाणु पर ऋण आवेश आ जाता है और वह ऋण आवेश में बदल जाता है। वज्रपात की क्षति से बचने के लिए मकानों पर क्या लगाना चाहिए? वज्रपात मकानों पर त्वरित चालक लगाना चाहिए। त्वरित चालक लाइटिंग कंडक्टर। मलेरिया किस प्रकार की महामारी का उदाहरण है? मलेरिया कीट वाहित मच्छर वाहित स्थानिक महामारी का उदाहरण है। रेशा प्रजाति के 2 फसलों के नाम लिखो। जूट और कपास यानी रुई। जूट में पाट और कपास में रुई। रेशा प्रजाति की फसल है। जो मुर्गियां अंडा नहीं देती सेती उसे क्या कहते हैं? उन्हें नॉन ब्रूडिंग मुर्गी कहते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। बर्फ के पिघलने का लीन ताप होता है कितना? निम्न तो 80 किलोग्राम या 334 जूल ग्राम। नालियों के जीवाणु पेशाब की यूरिया को तोड़कर अमोनिया गैस में उत्पन्न करता है। पतला लीमू का रस विद्युत का होता है क्या? दुर्लभ
दुर्बल क्षीण विद्युत विक्षेपण। रबर देश प्रजाति के है, रोपण या प्लांटेशन का। मलेरिया रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजुआ है, प्लाज्मोडियम। निम्न प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में लिखें। भीगे कपड़े को लपेट कर रखने पर या फैला कर रखने पर किस स्थिति में जल्दी सूखेगा या क्यों? भीगे कपड़े फैला कर रखने पर वह जल्दी सूखेगा। फुलाने से कपड़े का सतह क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे फैलाने से क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है और पानी जल्दी वाष्पित हो जाता है। जबकि लपेट कर रखने पर वह सतह क्षेत्र कम रहने के कारण वाष्पीकरण धीमी गति से होता है। सब जाने का नहीं। 2 रासायनिक पदार्थों के नाम लिखो। अणु घटक मैंने कैटालिस्ट का कार्य, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड और प्लेटिनम चूर्ण। यह दोनों पदार्थ उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हुए रासायनिक अभिक्रिया की गति बढ़ा देते हैं, परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। विद्युत अविच्छेदन नॉन इलेक्ट्रोलाइट जिसे कहते हैं, वे पदार्थ जिसके जले घोल से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। जो विद्युत अपघटन के प्रति निष्क्रिय रहते हैं उन्हें विद्युत अविच्छेदन या नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, जैसे चीनी का घोल और ग्लूकोज का घोल। महामारी कितने प्रकार की होती है? किन्हीं 2 के नाम लिखो। महामारी 3 प्रकार की होती है, एक स्थानिक, दूसरा महामारी और सर्वव्यापी। इनमें 2 एंडेमिक जैसे मलेरिया और 2 एपिडेमिक जैसे डेंगू प्रकोप। सजावट के उपयोग के लिए फसल के 2 उदाहरण दीजिए। गुलाब और गेंदा सजावट के उपयोग में उगाने वाली 2 प्रमुख फसल है, जो केला और अंगूर फल प्रजाति की फसलें हैं। निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए। थर्मस फ्लश की कार्यविधि लिखो। थर्मस दोहरी दीवार वाला कांच का पात्र है, जिसकी दोनों दीवारों के बीच निर्वात रहता है, जिसे चालन व संवहन द्वारा भाप ऊर्जा का हस्तांतरण रुक जाता है। और भीतर दीवार पर चांदी की परत चढ़ी होती है, जो विकिरण द्वारा ऊष्मा को परिवर्तित कर वापस भेज देती है। मुंह पर लगा कॉक या प्लास्टिक का ढक्कन ऊष्मा को बाहर जाने से भीतर आने रोकता जाना या भीतर से आने से रोकता है। इस प्रकार थर्मस में रखा द्रव लंबे समय तक गर्म या ठंडा बना रहता है। अणु घटक जो उत्प्रेरक या कैटलिस्ट जिसे कहते हैं, ये 2 विशेषता। जो पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा या घटा देता है, परंतु स्वयं अभिक्रिया के अंत में रासायनिक व मात्रक रूप में अपरिवर्तित रहता है, उसे उत्प्रेरक कैटलिस्ट कहते हैं। इसकी 2 विशेषता है। यह अभिक्रिया स्थानीय रूप से भाग नहीं लेता। अभिक्रिया के अंत में जितनी मात्रा में लिया गया था उतनी ही मात्रा में शेष रहता है। 2 नंबर, अत्यंत अल्प मात्रा में उपस्थित होकर भी यह अभिक्रिया की गति बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। त्वरित द्वारा जिसे कहते हैं, ये कितने भाग होते हैं उसके नाम लिखो। विद्युत विच्छेदन इलेक्ट्रोलाइट में डुबाई गई वे धातु का ग्रेफाइट की सर, जिसके माध्यम से विद्युत धारा घोल पे प्रवेश करती है और बाहर निकलती है, उन्हें त्वरित द्वारा इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। इनके नाम है एनोड और कैथोड। एनोड में धनात्मक और ऋणात्मक। परिभाषा लिखो। परिभाषा किसका लिखना है? धनात्मक आयरन का और ऋणात्मक आयरन का विभव पार्थक्य। धनात्मक का लिखना है पहले। जब कोई परमाणु या परमाणु सतह एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, वह धन आवेश अवशोषित होता है, इसे धनात्मक आयन कहते हैं। जिसे कहते हैं धनात्मक आयन। ऋणात्मक आयन, जब कोई परमाणु या परमाणु समूह एक
एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो वह इलेक्ट्रॉन आवेशित हो जाता है। इसे ऋणात्मक आयतन कहते हैं। ठीक है। विभव विपार्थक्य मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जिसको कहते हैं इंग्लिश हिंदी में। ठीक है। अगर विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच के एकांत आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने वाले क्रिया कार्य को उन दोनों विद्युत के बीच की विभव पार्थक्य कहते हैं। अब देखो, मधुमक्खी पालन की आधुनिक विधि का वर्णन कीजिए। आधुनिक मधुमक्खी पालन में लकड़ी के बने विशेष बक्सों का प्रयोग किया जाता है, जिसके भीतर हटाने योग्य फ्रेम लगे होते हैं, जिसमें मधुमक्खी छत बनाती है। रानी मक्खी नियंत्रण करती है। झुंड विभाजन करने के लिए किल लूडर का प्रयोग करता है। फूलों की उपलब्धता वाले स्थान के निकट बक्सों को रखा जाता है ताकि मधुमक्खी को पर्याप्त मकरंद या पराग मिल सके। समय समय पर बक्सों की सफाई एवं रोग नियंत्रण तथा फ्रेम से शहद निकालने का कार्य किया जाता है, जिससे बिना छत्ता नष्ट किए बार बार शहद प्राप्त किया जा सकता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब, दोस्तों में शेयर करो। गुड बाय।